झनक की कहानी में नए मोड़ आ रहे हैं और यह मोड़ न केवल उसकी जिंदगी को बदल रहे हैं बल्कि उन लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहे हैं जो उसके आसपास हैं। अब झनक अपनी पुरानी जिंदगी से दूर एक नए शहर में जा चुकी है जहां वह एक नए परिवार के साथ रह रही है। इस शहर में वह अपने अतीत को पूरी तरह से भूलने की कोशिश कर रही है और उसके लिए यह बहुत जरूरी हो चुका है कि कोई भी उसके पुराने जीवन के बारे में कुछ ना जाने। झनक एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वह अपनी पुरानी भाषा, अपनी आदतें और अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश कर रही है। वह ऐसा नाटक कर रही है कि मानो उसकी जिंदगी में कुछ भी कभी हुआ ही नहीं था। इस बीच डॉक्टर विहान का उसके जीवन में आना उसके लिए नया चैलेंज बन चुका है। विहान लगातार झनक से सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन झनक ने अपने पुराने जीवन से कुछ भी छुपाने का ठान लिया है। उसे लगता है कि अगर कोई भी उसके बारे में अधिक जानने की कोशिश करेगा तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। इसलिए जब डॉक्टर विहान उसे पूछताछ करता है तो झनक अपना स्वास्थ्य खराब होने का नाटक करने लगती है। वह विहान से कहती है कि उसे सिर में दर्द हो रहा है, उसे काफी थकावट महसूस हो रही है और वह काफी तनाव में है। इसका उद्देश्य यह होता है कि विहान उसे और अधिक परेशान न करे और उसके बारे में कोई सवाल न पूछे। हालांकि विहान समझदार व्यक्ति है और वह झनक के साथ सहानुभूति जताता है। वह उसे परेशान नहीं करता और उसकी तबीयत का ख्याल रखता है। विहान की मां भी झनक से काफी प्रभावित होती है। उसे लगता है कि झनक में एक खास तरह की मासूमियत है जो एक अच्छे घर की बहू में होनी चाहिए। झनक ने जिस तरह से विहान के बच्चे का ख्याल रखा, उसने विहान की मां को पूरी तरह से झनक के प्रति आकर्षित कर लिया। विहान की मां को ऐसा लगता है कि झनक उसी बच्चे के लिए एक मां की भूमिका निभा सकती है और इस पर वह काफी खुश नजर आती है। वहीं झनक के लिए यह एक नई शुरुआत होती है। हालांकि वह इस रिश्ते को नकली समझती है, लेकिन वह विहान के बच्चे के लिए यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। झनक यह जानती है कि उसे विहान से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वह यह भी जानती है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वह उस बच्चे के लिए एक मां की भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार वह विहान के साथ शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि वह अनिरुद्ध को अब भी अपने दिल में प्रेम करती है। यह एक तरह से झनक के लिए बड़ा समझौता होता है, क्योंकि उसे अपने अतीत को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है। झनक के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या वह अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से छोड़ सकती है और क्या वह इस नए जीवन में खुश रह पाएगी। विहान की मां ने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब वह उसे अपनी बहू की तरह प्यार करती है। विहान की मां को झनक में वह सारी क्वालिटीज नजर आती हैं जो एक अच्छी बहू में होनी चाहिए। झनक ने बच्चे के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उसने सभी को प्रभावित किया है। उसकी ममता और देखभाल देखकर विहान की मां यह समझती है कि झनक ने उस बच्चे के लिए एक मां की भूमिका निभाई है और अब वह उसी बच्चे को अपना बेटा मानने लगी है। इस बीच झनक के लिए यह नई शुरुआत आसान नहीं है। वह एक नए घर में प्रवेश करती है जहां सभी लोग उसे अनजाने तरीके से देख रहे होते हैं। झनक खुद को बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि वह जानती है कि वह एक अजनबी है और उसे किसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह सोचती है कि वह अचानक से इस घर में कैसे आ गई और उसे यहाँ क्यों रखा गया है। उसे लगता है कि यह सब एक नाटक जैसा है, लेकिन वह फिर भी विहान के लिए और उस बच्चे के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है। विहान उसे यथासंभव आराम देने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि यह घर उसका भी है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब झनक विहान के घर में पूरी तरह से बसने लगती है तो उसकी स्थिति और भी पेचीदी हो जाती है। विहान की मां लगातार उसकी तारीफें करती हैं और झनक के बारे में सबको बताती है कि वह अमेरिका से आई हुई है। वह कहती है कि झनक ने अमेरिका में अपना जीवन बिताया है और अब वह यहाँ नए घर में आकर खुश है। झनक यह सब सुनकर थोड़ी असहज होती है, क्योंकि वह जानती है कि यह सब एक बड़ा नाटक है। वह खुद को यह समझाती है कि वह ऐसा केवल अपनी मजबूरी के कारण कर रही है, ताकि वह समाज में कहीं भी खुद को और अपने परिवार को नुकसान न पहुंचाए। वहीं झनक के पुराने शहर में आदित्य की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। वह लगातार झनक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसकी तलाश में गुजरात तक पहुंचने की योजना बनाता है। आदित्य को यह महसूस होता है कि झनक ने उसे बिना बताए अपना रास्ता बदल लिया है और वह उसे खोजने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आदित्य के लिए यह एक व्यक्तिगत मिशन बन चुका है और वह किसी भी कीमत पर झनक से मिलने का मन बना चुका है। हालांकि उसे यह नहीं पता कि वह झनक से कब और कहां मिलेगा, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आदित्य कपूर ने अनिरुद्ध को एक बुरी खबर दी जो झनक से संबंधित थी।
आदित्य ने पहले ही अनिरुद्ध को सूचित किया था कि झनक कहीं भी नहीं मिल रही है और वह मिसिंग है। आदित्य ने बताया कि वह उसे ढूंढने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और पुलिस को भी इस बारे में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने इस बारे में शिकायत भी लिखी है, लेकिन अभी तक झनक का कोई सुराग नहीं मिला है। इस समय अनिरुद्ध काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वह इस बार एक अलग तरह का रुख अपनाता है। वह कहता है कि वह अब झनक को ढूंढने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास अर्श की जिम्मेदारी है। यह बदलाव अनिरुद्ध के व्यवहार में साफ दिखाई देता है। जो पहले झनक के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन अब वह कहता है कि आदित्य कपूर पर उसका पूरा विश्वास है और उसे लगता है कि वह झनक को ढूंढने के लिए सब कुछ करेगा। पहले अनिरुद्ध जब भी झनक के बारे में सुनता था तो वह दौड़ते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। उसका ध्यान अर्शी पर है और वह अब झनक को ढूंढने के लिए आदित्य कपूर पर पूरी तरह से भरोसा करता है। उसने आदित्य को यह जिम्मेदारी सौंप दी है और अब वह खुद अपनी पत्नी अर्शी की देखभाल में व्यस्त हो जाता है। हालांकि आदित्य कपूर ने अनिरुद्ध से कहा कि वह झनक को ढूंढने में सफल रहेगा और अगर कोई भी अपडेट आता है तो वह उसे बता देगा। लेकिन इस दौरान आदित्य कपूर एक और अहम जानकारी देता है। वह बताता है कि झनक जिस फिल्म में काम कर रही थी उसमें उसकी जगह किसी और को ले लिया गया है, यानी झनक को फिल्म से हटा दिया गया है क्योंकि वह अब है ही नहीं। आदित्य को यह खबर देते हुए वह काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि झनक ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आदित्य कपूर इस समय अपने दोस्ती के रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है और वह झनक को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करने वाला है। हालांकि अनिरुद्ध ने अपनी जिम्मेदारियों को आदित्य के ऊपर डाल दिया है, लेकिन आदित्य अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। इस समय यह सवाल उठता है कि क्या आदित्य सच में झनक को ढूंढ पाएगा या नहीं। क्या वह उसे इस शहर में ढूंढ पाएगा या क्या वह उसे कहीं और जैसे गुजरात में पाएगा। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है, लेकिन आदित्य को यह तय करना है कि वह झनक को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। दूसरी तरफ अर्शी का मन इस घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वह बार बार यह सोचती है कि वह घर छोड़कर अपनी माँ के पास चले जाए, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। अर्शी को लगता है कि अब इस घर में लालन जैसे लोग आ गए हैं जिनके दोस्त गुंडागर्दी करते हैं और जो उसके परिवार के लिए एक गलत माहौल बना सकते हैं। उसे यह स्थिति बहुत बुरी लग रही है और वह अपना सामान पैक करने लगती है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ सब कुछ बुरा हो रहा है। अर्शी के लिए यह स्थिति बहुत ही घातक है, क्योंकि वह सोचती है कि उसके बच्चे पर भी इस माहौल का असर पड़ेगा। वह अपने बच्चे के लिए एक बेहतर माहौल चाहती है और इस तरह के माहौल में रहना नहीं चाहती। अनिरुद्ध ने अर्शी को समझाने की पूरी कोशिश की। वह उसे बताता है कि लालन अब वैसा नहीं है जैसा वह सोच रही है। वह उसे यह भी कहता है कि लालन अब वह काम नहीं करता जो वह पहले करता था और वह अब जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। अनिरुद्ध अर्शी को यह समझाता है कि उसे इस बात का कोई कारण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह सब उसकी मन की स्थितियों से जुड़ा है। अनिरुद्ध ने कहा कि सभी लोग तुम्हारे बच्चे की चिंता करते हैं और तुम्हारा ध्यान भी रखते हैं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि कभी कभी हमें किसी को मौका देना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अर्शी की मां की कॉल आने पर अनिरुद्ध ने उसे रिसीव करने को कहा और अर्शी को यह समझाने की कोशिश की कि सब लोग इस समय उसके और उसके बच्चे के साथ हैं। वहीं अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए चिंता बनी हुई है। उसे अब भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि झनक कहाँ है और वह क्या कर रही है। झनक के बारे में उसका मन बहुत परेशान रहता है और वह इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या झनक सही सलामत है या नहीं। अनिरुद्ध यह भी जानता है कि वह अभी भी झनक तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वह यह मानता है कि एक दिन उसकी किस्मत उसे झनक तक जरूर ले जाएगी। इसके साथ ही अनिरुद्ध के मन में झनक के बारे में कई सवाल उठते हैं और वह यह सोचता है कि क्या वह कभी झनक को फिर से देख पाएगा। इस वक्त उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है और वह भी इस बदलाव से जूझ रहा है। लेकिन जैसे ही कहानी में आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध और झनक की मुलाकात होनी ही है। प्रोमो में आप देख चुके हैं कि झनक एक नए अवतार में दिखाई देगी और वह विहान के घर में होगी। विहान के घर में अनिरुद्ध की यह मुलाकात झनक से शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि झनक का रूप और उसकी स्थिति दोनों बदल चुके होंगे। विहान के घर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान अनिरुद्ध को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वह झनक को इस रूप में देखकर पूरी तरह से चौंक जाएगा। यह सब एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है।